जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा और ये बात सच हो गई। जी, कौन सी बात सच हो गई? ये बात अगर सच हो जाती है कि डीआईज माल बेचना शुरू करें और एफआईज खरीदारी करना शुरू कर दें, तो शेयर मार्केट के अंदर आपको एक अलग ही प्रकार का उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन यह क्या टेम्परेरी है? ये दिखेगा आपको। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता है। देखिए, जब मार्केट के अंदर गिरावट थी, मैं आपसे लगातार बोल रहा था कि एफआईज माल बेच रहे हैं, शेयर गिरता रहेगा, क्योंकि जितने भी रिटेल निवेशक होते हैं एफआईज को ही फॉलो करते हैं। ये जिस दिन माल खरीदना शुरू करेंगे, इंट्राडे वाले भी लग जाएंगे, क्योंकि उनको भी फायदा हो जाएगा, मार्जिन के साथ मारेंगे वो। ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, यही मार्केट को दिन के दिन वॉल्यूम के साथ गिराना बढ़ाने का काम ज़्यादातर इंट्राडे वाले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में एक रिटेल निवेशक तो टूट गया पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गिरावट का कारण भी आपको मालूम है कि एफआईज ने लगातार माल बेचा, और बेचा क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बेचा क्यों माल। जी, क्यों बेचा? बहुत सस्ते दाम पे खरीदे थे शेयर, बहुत ही सस्ते सस्ते शेयर थे, उन्होंने खरीदे, 1-2 साल होल्ड किए, उसके बाद उन्होंने तेजी की और ज़बरदस्त तेजी की, ऊंचाई पे माल बेचा अपना, और आपने खरीद लिया। जैसे ही थोड़ा सा गिरा, आपको लगा कि नहीं, बस थोड़ा सा ही तो गिरा है, और बीच बीच में थोड़ा सा उसके अंदर उछल कूद शेयर के अंदर ऊपर के लेवल पे हो रही थी। आपने सोचा कि इससे ज़्यादा तो गिरेगा नहीं। जब एफआईज ने माल निकालना शुरू किया उससे, तो पता चला कि स्टॉक मार्केट तो कुछ अलग ही जगह है। देखिए, ये बिल्कुल भी घमंड मत कर लीजिएगा, खासकर जब शेयर भाग चुका है, कि मैं ह्यूज क्वांटिटी मार लूं। मारनी है तो लेकर पैसा निकल जाइए दिन के दिन, अगर पैसा आपका बन रहा है तो। यानी कि चुपचाप बैठ गए आप, क्योंकि अगर तेजी बनी है, बड़ी जबरदस्त तेजी बनी है, पिछले 3-4-5 साल से, 4 साल से तेजी बन रही है, तो फिर गिरावट भी फिर लगातार अच्छी खासी उसके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, कोई 1300 का शेयर था तो 700, 500, 400 पे पड़ा हुआ है। कोई 500 का शेयर था वो 200, 150 पे पड़ा हुआ है। कोई 600 का शेयर था वो 150, 200 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। जबरदस्त गिरावट आप करें, ये क्या हो गया भाई? यही मार्केट है, देख लीजिए। अब तेजी जी नीचे से तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर 15-20% की तेजी बन गई है। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला है कि कोई भी सिग्नल आपको नहीं देगा। हाँ, 1-2 सिग्नल आपको मिल जाएंगे। क्या कि एक 70%, 50%, 40% किसी शेयर के अंदर गिरावट हुई है, और वो मजबूत शेयर है, उसके फंडामेंटल मजबूत है, वो गिर गया है मार्केट के अंदर गिरावट के साथ, उसके अंदर उछाल आ सकता है, और ये लोग खरीद सकते हैं। या फिर पहले तेजी बनी, उसके अंदर कुछ शेयर नहीं भागे थे, मजबूत शेयर थे, या फिर उनके अंदर जबरदस्त तेजी नहीं बनी लेकिन गिरावट जबरदस्त हो गई, तो उनके अंदर भी तेजी बन सकती है। फिलहाल एफआईस डेली ही खरीदते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खरीद दिया। डेली आप देखेंगे 12,000 करोड़ का माल खरीदा, तो बेच कितने का दिया? 14,000 करोड़ का। 2,000 करोड़ की नेट बिकवाली दिखा दी। तो इस तरह से डेटा रहता था। आज 49,000 करोड़ का माल खरीद लिया। मैंने आपसे क्या बोला था पहले? खरीदने तक का मौका नहीं देंगे। जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप त्यागी ट्रेडिंग टिप्स? क्योंकि मैं देख चुका हूं पहले, ये सारी चीजें मैं देख चुका हूं। जी, ऐसा क्यों? देखिए, अगर खरीदने का मौका दे दिया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा ना। ये गिरावट आपके लिए थोड़ी ना हुई है। जी, तो दिख रही है हमें गिरावट, मेरा भाई, दिखेगी आपको। तेजी भी दिखी थी, गिरावट भी दिखेगी, लेकिन खरीद नहीं पाओगे। गिरावट पे डरोगे, तेजी में आपको खरीदना। ये लोग अब खरीद लेंगे। जी हाँ, ये सस्ते सस्ते दाम पे, इतना सस्ते सस्ते दाम पे खरीद लेंगे। हाँ जी, ये खरीद लेंगे। तो हम क्या करेंगे? तुम इनका माल ऊपर खरीदिएगा। जी, फिर हम कौन भाई? मालूम नहीं आप कौन? मैं नहीं जानता भाई, आपको नहीं जानता मैं। गिरावटों पर ही खरीदना होता है। ये अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो वॉरेन बफेट जी के बारे में पूछ देख लीजिए। जब लोग डर रहे हों, घबरा रहे हों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने, एफआईज ने यहाँ पर अब तेजी का बिगुल बजा दिया है। भाई, इन्होंने आज 49,000 करोड़ का माल खरीदा है, और 42,000 करोड़ का माल बेचा है। 7,400 करोड़ की नेट बाइंग की है इन्होंने। तो ये कल को बेच भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेच नहीं सकते हैं। इससे डबल क्वांटिटी बेच सकते हैं, इनके पास तो ऑलरेडी पहले से बहुत माल है। डीआईसी ने 18,000 करोड़ का माल खरीदा, 22,000 करोड़ का माल बेच दिया।
ठीक है, नेट 3,200 करोड़ का। मार्केट के अंदर ज़्यादातर यही होता है, ये खरीदते रहेंगे, ये मार्केट को भगा नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर शेयर के पीछे पड़ गए तो भगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ज़्यादातर केस इनकी मिली भगत क्या चलती है मुझे मालूम नहीं, इनके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये काम कर जाते हैं, ये काम कर देते हैं कि ये खरीदते रहेंगे, मार्केट गिर जाएगा। ये जैसे ही खरीदना शुरू करेंगे तो ये बेचना शुरू कर देते हैं, इनका चलता है ये लेन देन, समझ बात आई है। लेकिन मैं अब पक्का आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये बात सही है, आपको दिखेगी शाम के टाइम में, डेली आपको बता देता हूँ। शाम के टाइम जैसे ही डेटा आ जाता है FIDIS का, मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ जी, FIDIS का डेटा ये है। और इसी के आधार पे देखिए मार्केट के अंदर तेजी गिरावट, आज अच्छी खासी तेजी आपको बहुत सारे शेयर्स के अंदर दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि ये डेली ही खरीद रहे हैं, खरीदते डेली हैं, थोड़ा ज़्यादा खरीद, लेकिन बेच थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि FIs लगातार माल बेच रहे हैं। नहीं, देखिए आप समझिए इन सारी चीज़ों को, डेली खरीदते भी हैं, डेली बेचते भी हैं। हाँ, बेचना ज़्यादा हो जाता है, खरीदना कम होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। अब जो लोगों की सोच ऐसी है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, उनका क्या सोल्यूशन है बताइए ना। उनको कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई जाए जो उनकी बात समझ में आए। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए ना, उनको कौन सी घुट्टी ऐसी पिलाई जाए कि उनको बात समझ में आ जाए। है कुछ ऐसी घुट्टी जो उनको पिलाई जाए? तो ये बात जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाएगी उतना ही अच्छा है। डेली ही खरीदते हैं, मार्केट पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा था, कुछ शेयर ज़्यादा गिर जाएंगे, कुछ ज़्यादा भागेंगे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। क्या? गिरावट पे खरीदना। देखिए अब हम कब खरीदेंगे तो गिरावट हो रही है भाई, मुझे मालूम नहीं अब आप कम खरीदोगे। क्या अब 2.5, 3, 4 साल के बाद मौका मिलेगा ऐसी गिरावट का? भाई ऐसे ही मौका मिलता है इतनी बड़ी बड़ी गिरावटों के बाद। 2020 में 21 में गिरावट हुई थी ऐसी, कोरोना वायरस के टाइम पे। अब देखिए अब गिरावट दिखाई दे रही है, अब ये तेजी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर कब गिरावट होगी आप ढूंढते रहिएगा। हाँ, ये जरूर आप कहेंगे कि काश गिरावट हो जाती तो ठीक था, मुझे सस्ता शेयर मिल जाता, ठीक था। अब आपकी आंखों के सामने है सस्ते शेयर, सस्ते शेयर आपकी आंखों के सामने हैं, और बहुत सारे हैं जो लगातार आपको बताए जा रहे हैं। ऐसे शेयर बहुत सारे हैं जो 50 रुपए से सस्ते हैं। समझ बात आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पक्की वाली बात नहीं है कि अब तेजी शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ एक हिंट मिला है, ये कितने दिन तक चलेगा मालूम नहीं है। अगर चलता रहता है तो आपके सामने मैं डेली बेसिस पे लेकर आता रहूँगा वीडियोस की। FIs लगातार देखिए, हो सकता है कि 5 दिन खरीदें फिर बेचना शुरू कर दें, 15 दिन खरीदें लगातार, उसके अगले दिन 15 दिन लगातार इतना माल बेचें कि वो सब बराबर कर दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खरीदारी डेली, हमें इसको देखना है, खरीदारी डेली करते हैं। लेकिन हाँ, ये इसका असर ज़्यादा पड़ता है, अगर ये नेट बाइंग शुरू हो जाए इनकी, तो समझिए कि मार्केट की अंदर आप देखेंगे बहुत सारे जो गिरे हैं, 40-40, 50-50% शेयर गिर गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वे वहीं पहुँच जाएंगे, हाँ उनके अंदर अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ नए ही खरीदारी करेंगे, उनको अच्छा फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, चलिए हम और बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शेयर जो गिरे हुए हैं। वही बात चल रही है लगातार, 52 वीक लो शेयर्स की लगातार लिस्ट में आपको लगातार दे रहा हूँ, और अब तेजी नीचे से शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये तेजी कंटिन्यू रहती है क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे पराग मिल्क शेयर की बात करें तो इस शेयर को भी नीचे 80-85 रुपये से कवर किया स्टार्टिंग में, और इसने लगातार तेजी दिखा के 236 रुपये की तेजी दिखाई। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जो शेयर यहाँ पर बताया जा रहा है रिकमेंडेशन किसी की नहीं है। आपको अच्छा लगे आप खरीदें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए इसका कितना, 1800 करोड़ का। ठीक है, तो हाई अच्छा खासा इसने दिखाया था 236 का, और अभी देखेंगे कि 5 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अगर देखें आप तो 141 रुपये की इसने गिरावट दिखाई, 141 रुपये तक। और उसके बाद देखेंगे तो 15% की तेज़ी। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये तेज़ी भी देखेंगे, 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। एक बार 15, एक बार 8। अब आगे देखते हैं कि तेज़ी कंटिन्यू रहती है या फिर बड़े प्लेयर का डंडा लगता है, शेयर नीचे गिर जाता है। तो मार्केट कैप छोटा है, तो चाहो तो 1800 करोड़ की जो कंपनी है, और P रेशियो 19 का है, तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ पर 2 लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, एक जिन्होंने होल्ड किया है शेयर को,
और ऊपर अच्छा खासा बेच नहीं पाए प्रॉफिट, लेकिन अभी भी उनका बेचने का मन नहीं, तो वो एवरेजिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऊपर फंसे नीचे की तरफ एवरेजिंग कर रहे हैं। 60-65 रुपये पे कवर किया, 200 रुपये तक शेयर ने मारा, फिर देखिए नीचे 120 रुपये तक गया और अभी 7% के रिटर्न इसने लगभग नीचे की साइड से बना के दे दी है। अगर नीचे के लेवल से देखें तो 10% के रिटर्न बैठेंगे लगभग। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए कितने 10% का रिटर्न है। ठीक है, तो नीचे से रिकवरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक तो एवरेजिंग मान सकते हैं आप, और दूसरा यहाँ पर कि बड़ा प्लेयर ऐसे ही लेवल पे खरीदता है, बस इस चीज़ को आप रट लीजिए। बड़ी गिरावट पे खरीदता है बड़ा प्लेयर, ये साइन मैंने आपको दे दिया है। शेयर है रिस्की टाइप, सम्मान कैपिटल लिमिटेड है। रिस्की टाइप है थोड़ा सा, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले ये कंपनी का नाम होता था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसने तेजी कितनी दिखाई ऊपर तक, 186 रुपये, 200 रुपये तक लगभग पहुंच गया था ऊपर की साइड में। अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई और ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट है इस समय। और गिरावट भी कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शेयर ने कितनी गिरावट दिखाई यहाँ पर 105 रुपये तक, और 105 रुपये से भी थोड़ी सी तेजी यहाँ पर 12% का रिटर्न है। क्या यहाँ पर कंटिन्यू रहती है तेजी, देखिए मार्केट बताएगा वो सारी चीज़ें। फिलहाल 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। शेयर है इजिटी प्लेनर्स, प्रमोटर ने ज़बरदस्त माल बेचा जिसकी वजह से ज़बरदस्त गिरावट है। अगर ओवरऑल मिला के इसकी 5 साल की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो लगातार गिरावट ही है। बोनस स्प्लिट दिया, उसके बाद गिरावट चल रही है। अब गिरते गिरते दम निकल गया इसका जी। अब आगे कुछ देख लीजिए आप, आगे देखिए यहाँ से गिरता है तो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, गिरा पाना बड़ा मुश्किल है, गिरेगा तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। ठीक है, तो ये समय ऐसा है कि आप अगर होल्ड कर सकें तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा 1-2 साल। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, फिलहाल डेट फ्री कंपनी है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो सही फंडामेंटल है। और मार्केट कैप की बात करें 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है लगभग, तो चाहो तो फोकस कर सकते हो। बड़ी गिरावट हो चुकी है। 5 दिन का भी अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 12 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी बनी है, और 12 रुपये से 13 रुपये पहुँच जाए तो 12% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1.5 रुपये की तेज़ी पे इतना बढ़िया पैसा आपको देखने को मिल रहा है जो पूरे पूरे 2-2 साल एफडी में मिलता है। ठीक है, तो पैसा लेकर बैठिए, ढूंढिए, पैसा बनेगा कहाँ। अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। मार्केट कैप देखिए 3,100 करोड़ का है, और ये शेयर नीचे कवर किया गया था, और उसके बाद इस शेयर ने जो हाई मारा था यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नीचे की साइड से देखिए अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई, और ऊपर साइड में लगभग 140 के करीबन इसने मारा। उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है। अब देखिए कहाँ तक ये शेयर पहुँच चुका था, नीचे आप देख सकते हैं 70 रुपये। और 70 रुपये के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देख लीजिए 11% के रिटर्न इसने अभी नीचे से बना दिए हैं। क्या फिर 150-40 जाएगा? देखिए मार्केट कैप तो छोटा ही है, फंडामेंटल इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड को, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं शेयर को कवर किया गया था। यहाँ पर देखिए ये लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर ये 60-65 रुपये, 70 रुपये, शानदार तेजी बनी 60-65 रुपये से 194 रुपये तक का भाव इसने दिखाया। उसके बाद जैसे और शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हुई। अब देखेंगे नीचे की साइड से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो फरवरी से धीरे धीरे इसके अंदर तेज़ी है, और ये 16.5% के रिटर्न बना के दे चुका है। तो क्या अब तेज़ी स्टार्ट हो चुकी है, या बड़े प्लेयर ने माल आपसे छीन लिया है, या फिर बार बार इसी लेवल पर नीचे गिरा के आपसे सारा माल छीन लेगा? बड़ा ही सवाल है, ध्यान लगाइए थोड़ा, क्योंकि बड़ा प्लेयर गिरावट पर ही खरीदता है। तो अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर अपने स्टेक बढ़ाते हुए थोड़ा सा बात करें यहाँ पर तो शेयर्स के अंदर तो देखिए अभी गिरावट ही है। जैसे और शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, इस शेयर्स के अंदर भी गिरावट है। मार्केट कैप देखें 10,000 करोड़ का। कंपनी ने फंडामेंटल में कुछ सुधार किया है। अब आगे देखते हैं कि जिस तरीके से कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, क्या देखिए इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी समय से बीच बीच में लगातार देखिए ट्रेंड तो नीचे ही है, लेकिन बीच बीच में अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है। और बात अगर करते हैं तो देखिए नीचे जब बहुत ज़्यादा कोई एक कंपनी गिर जाती है लेकिन उसके अंदर जान होती है, जान उसके अंदर है, और बड़ी गिरावट हो जाए तो उस समय आप थोड़ा सा विचार बना सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न आपको लेने हैं। हाँ, अच्छा खासा पैसा बन जाता है गिरावट पे। देखते हैं कि कुछ होता है इसके अंदर या फिर गिरावट कंटिन्यू रहती है। दोस्तों अगला शेयर है जेबीएम ऑटो लिमिटेड। अच्छी खासी गिरावट के बाद अब देखेंगे यहाँ पर कि थोड़ी थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 13% की तेज़ी है। आप भी कहेंगे पिछले 5 दिन के अंदर किसने माल उठा लिया, ये फर्जी टाइप है। 14-14, 15-15% लेकर ही निकलेगा, यह बड़ा प्लेयर और बड़ा पैसा बनाएगा। टाइम बताएगा ये, आप पहले से अनुमान मत लगाइए, सब कुछ दिखेगा। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना बस। दोस्तों अगला शेयर है इंजीनियरिंग
इंडिया लिमिटेड की बात करें, 2-3 दिन पहले की खबर है, यहाँ पर 253 करोड़ का इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला। तो अच्छी कंपनी है। अभी ये क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, गिरावट है इस शेयर के अंदर। ये देखिए 287 रुपये से गिरा 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 गिरा। यहाँ पर देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी बनी थी, यहाँ पर देखिए। लेकिन बात करें तो उतनी कोई ख़ास तेज़ी भी नहीं बनी है। लेकिन हाँ, जो तेज़ी बनी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सही प्राइस अभी और थोड़ा सा नीचे गिरना चाहिए। लेकिन 5 दिन के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है, सारी चीज़ों को जो गिरावट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग और कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो शायद यहाँ पर बड़ा प्लेयर एंट्री मार सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आप लगा सकते हैं। कंपनी की सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो सही शेयर है। फिलहाल और स्टडी आप इन शेयर्स के बारे में कर सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी शेयर के अंदर ना खरीदें। जो भी रिएक्शन निकलेगा बाई सेल का, वो आप उसके लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। मेहनत करके सही तरीके से खरीदें। जय हिंद, वंदे मातरम।